तीन हैवान दो नाबालिग लड़कियों के साथ कार में रेप करते रहे। लड़कियां चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने रितु को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2012 का निर्भया केस तो आपको याद होगा। कुछ दरिंदों ने चलती बस में बड़ी बेरहमी से एक लड़की का गैंगरेप किया था। इस केस को जानकर पूरा देश रोया था। निर्भया के इंसाफ के लिए हर भारतीय ने आवाज उठाई थी। लेकिन इस केस के 13 साल बाद क्या भारत में कुछ बदला है? क्या आज के भारत में लड़कियां सुरक्षित हैं? यूपी के बुलंदशहर से निर्भया केस के जैसा ही एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा। 170 किलोमीटर तक 4 घंटों तक तीन हैवान दो नाबालिग लड़कियों के साथ कार में रेप करते रहे। लड़कियां चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर और फिर तीसरे शहर ना जाने कितने पुलिस चेक पोस्ट, टोल प्लाजा और सीसीटीवी कैमरे क्रॉस करती गई, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चला। एक लड़की को चलती गाड़ी से फेंक दिया गया। उस लड़की की हाईवे पर ही मौत हो गई, लेकिन फिर भी आखिर पुलिस को कुछ पता कैसे नहीं चला? इस केस से एक बार फिर पूरा देश शर्मसार है। 6 मई की रात इन लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे इन दरिंदों ने इस हरकत को अंजाम दिया और क्या इन लड़कियों को इंसाफ मिल पाया? आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुलंदशहर गैंगरेप केस के बारे में। 6 मई को रात करीब 8 बजे 19 साल की रितु अपनी 17 साल की दोस्त प्रिया के साथ ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट के सामने अपने दोस्त अमित का इंतजार कर रही थी। दरअसल रितु लंबे समय से एक जॉब ढूंढ रही थी और इस बारे में जब उसने अमित से बातचीत की तो अमित ने उसे लखनऊ में एक जॉब का ऑफर दिया और बस इसी सिलसिले में दोनों आज मिलकर बात करने वाले थे। कुछ देर बाद जब अमित मौके पर पहुंचा तो उसके साथ उसका एक दोस्त संदीप भी था। इसके बाद चारों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन ये लड़कियां नहीं जानती थी कि ये रात इनके जीवन की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। देर रात अमित ने अपने एक और दोस्त गौरव को एक गाजियाबाद से पिक कर लिया। कुछ देर बाद तीनों लड़कों ने बियर खरीदी और चलती कार में बैठकर पीने लग गए। इसी दौरान ये लोग रितु और प्रिया को भी शराब पीने के लिए फोर्स करने लगे। इसी बीच इन लोगों में बहस होने लगी। शराब के नशे में धुत तीनों लड़के चलती गाड़ी में ही इन लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मामला हाथापाई पर उतर आया। गहमा गहमी में रितु ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। इसी बात के गुस्से में इन लोगों ने मेरठ नेशनल हाईवे पर ही चलती गाड़ी से रितु को फेंक दिया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने रितु को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रितु के साथ जो हुआ उसे देखकर प्रिया डर गई और बस इसी डर का ये तीनों लड़के फायदा उठाते रहे। करीब 4 घंटों तक ये लोग बारी बारी 17 साल की प्रिया का रेप करते रहे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये हैवान नहीं रुके। 7 मई की सुबह जब प्रिया की हालत गंभीर हो गई तो इन तीनों ने उसे भी बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में गाड़ी से बाहर फेंक दिया। प्रिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कुछ समय तक वहीं सड़क पर पड़ी रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और कुछ भले लोगों की मदद से उसने खुर्जा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करते ही आसपास के इलाकों में रितु की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें मेरठ पुलिस से ये जानकारी मिली कि उन्हें हाईवे पर एक लाश मिली है। जब प्रिया से लाश की पहचान कराई गई तो वो रोने लग गई। उसने ये कंफर्म किया कि ये लाश रितु की ही है। मामला गंभीर था। पुलिस ने प्रिया के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तीनों आरोपियों के स्केच बनवाए गए और गाड़ी के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए 15 टीमें तैनात की। आसपास के हर हाईवे पर भारी नाकाबंदी भी की गई। 10 मई की दोपहर करीब 1 बजे बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच अरनिया इलाके में इन तीनों की गाड़ी को पुलिस ने
घेर लिया। मौके पर पुलिस को देखकर इन तीनों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दो आरोपियों के पैर पर गोली भी लगी और मौके पर ही पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया।